असली महाभारत में द्रौपदी कर्ण को कभी अपमान नहीं करता, बल्कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय खुद ही विफल हो जाता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। ये मूल कहानी कर्ण की विफलता को दर्शाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। द्रौपदी केवल धर्म को पुकारती है, हे धर्म मेरी रक्षा करो। मुझे एक गंभीर आपत्ति है, आप उनके वैज्ञानिक तरीके पर आपत्ति जता रहे हैं। अपनी मेज पर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसका कोई सांस्कृतिक जीवन ही नहीं है। भारत के किस मंदिर में इस क्रिटिकल एडिशन का पूजा होती है बताइए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि महर्षि व्यास ने श्लोक बोला और भगवान गणेश ने अपने दांत तोड़कर श्लोक लिखा था। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में इस गणेश जी का कहानी का कोई वजूद ही नहीं, अगर मैं ये भी कहूँ आपसे कि भरे सभा में द्रौपदी ने कभी कर्ण को अपमान नहीं किया था, सूत पुत्र कह के कर्ण ही विफल हो गया था, क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे मुझे कि मैं इतना बड़ा झूठ कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अर्नव और स्वागत है आपका फेवरेट चैनल वैदिक विचार पर। यहाँ हम मिथ्स को बस्ट करते हैं और धर्म के आवरण के पीछे छिपे फैक्ट्स को बाहर लाते हैं। आज हम बहुत ही भयानक टॉपिक पर आलोचना करेंगे, महाभारत का असली सच। कहा वोल्गेट ने हमारे इमोशंस के साथ खेला और कहा बोरी ने असली सच को बाहर लाया। इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे और इस दिमाग खराब कर देने वाले आलोचना पे स्टूडियो पे मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो दिखने में पूरा मेरा जुड़ा हुआ ही लगता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अर्नव। नमस्ते नमस्ते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम मुझे जुड़ा क्यों बोल रहे हो? हम तो असल में एक ही इंसान है, बस तुम्हारा दाढ़ी ज़्यादा है। ऑडियंस सब समझता है। अरे थोड़ा ओवर एक्टिंग कर भाई, वरना डबल रोल का फील कैसे आएगा? तुझे यहाँ तक लाने के लिए कितना खर्चा पड़ा मुझे पता है। अरे खर्चे की तो बात ही मत कर भाई, मेरा अभी एग्ज़ाम का सिलेबस ख़त्म होने में ही दिमाग ख़राब हो रखा है। ऊपर से जिम का भी छुट्टी चल रहा है, नहीं जा पा रहा हूँ। डाइट भी नहीं हो रहा भाई ठीक से। और इस हालत में तूने मुझे किताबों का पहाड़ चढ़कर साबित करने में बुला लिया कि हमारी दादी नानियों की कहानी सच है या नहीं। मेरे ब्रेन का बचा कुचा ग्लाइकोजन भी आज इस डिबेट में ख़त्म हो जाएगा भाई। हाँ हाँ एकदम। तो हालचाल सब ठीक है ना? दिमाग ठंडा करके सब सच अच्छे से समझ पाओगे ना? बिल्कुल। मैं आज सिर्फ पब्लिक के इमोशंस और पॉपुलर मिथ वाले क्वेश्चंस करूँगा और तू बोरी क्रिटिकल एडिशंस के प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ मेरी सारी कहानियों का ऑपरेशन करेगा। हमारी पुराणों ने कैसे असली इतिहास को हाईजैक किया है, आज पब्लिक सब जान जाएगी। बहुत बढ़िया। तो फिर और देर ना करते हुए पब्लिक की रिटेंशंस को एकदम होल्ड करके शुरू करते हैं आज की डिबेट, द रियल महाभारत। क्या होगा अगर आपसे मैं कहूँ कि महाभारत की जो कहानी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं वो शायद उस रूप में कभी लिखी ही नहीं गई थी। हमारे बहुत से श्रोता जो आज हमको सुन रहे हैं उन्हें शायद ये सच सुन के एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक झटका लगे कि महर्षि व्यास का श्लोक बोलना और भगवान गणेश का उसे लिखना ये मूल महाभारत का हिस्सा है ही नहीं। और द्रौपदी के स्वयंवर का वो मशहूर दृश्य जहाँ पर वो कर्ण को सूत पुत्र कह के धनुष उठाने से रोक देती है, ये भी मूल महाभारत में कहीं नहीं मिलता। हाँ, और मुझे यकीन है कि ये सुनकर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा आहत होंगे, क्योंकि जिन कहानियों को हमने बचपन में टीवी सीरियल्स में देखा था या जिन्हें हमारी दादियों या नानियों ने हमें बचपन में सुनाया था, अचानक से कोई अकाडेमिक शोध आकर अगर कह दे कि देखिए ये सब प्रक्षेप है, ये सब नकली है, तो ये सीधे हमारी आस्था पर एक प्रहार लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक यही आज की हमारी इस बौद्धिक परिचर्चा का केंद्र है। आज हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य महाभारत के उस मूल रूप के तलाश कर रहे हैं जिसे लेकर दशकों से विद्वानों के बीच
एक बहुत बड़ा और गहरी बहस छिड़ी हुई है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महाभारत के सही रूप आखिर है क्या। क्या वो ऐतिहासिक सत्य या जिसे हम ट्रूथ ऑफ द आर्काइव कहते हैं, क्या वो सही है? जिसे पुणे की भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी के विद्वानों ने 1259 पांडुलिपियों को खंगार कर वैज्ञानिक रूप से पुनर्निर्मित किया है, जिसे आज हम BORI क्रिटिकल एडिशन के नाम पे जानते हैं। मैं इसी ऐतिहासिक भाषा शास्त्रीय साक्ष्य का समर्थन करूंगा और मैं इसके बिल्कुल विपरीत पक्ष में हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या वो जीवन सत्य या लिविंग ट्रूथ सही है जो सदियों से लोक परंपरा में नीलकंठ चतुर्धर के वल्गेट संस्करण में और दक्षिण भारत के विस्तृत आख्यानों में जीवित है। इस परिचर्या में मैं इस बात का पक्ष लूँगा कि एक मूल या शुद्ध पद की खोज करना ही बुनियादी रूप से एक त्रुटिपूर्ण पश्चिमी औपनिवेशिक अवधारणा है। महाभारत कोई मृत दस्तावेज नहीं है जिसे आप किसी आर्काइव में बंद कर दें। यह एक सांस लेता हुआ ब्रह्मांड है जो अपने विस्तारित स्वरूप में ही पूर्ण है। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर कि आखिर बोरी को ये महाअभियान क्यों शुरू करना पड़ा। 1919 से लेकर 1966 तक डॉक्टर VS सुक्थांकर के नेतृत्व में जो काम हुआ वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा साहित्यिक प्रोजेक्ट्स में से एक था। उस समय कंप्यूटर नहीं थे। विद्वानों ने पूरे भारत और नेपाल में महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, लेकिन ये सिर्फ एक संपादन का काम नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध था। वैचारिक युद्ध किस मायने में? मैं बताता हूँ। 19वीं सदी के जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे जैसे क्रिश्चियन लैसन और एडोल्फ होल्समैन जूनियर, वो महाभारत को एक बहुत ही नस्लीय चश्मे से देख रहे थे। उनका मानना था कि महाभारत सिर्फ एक इंडो जर्मनी कबीलाई युद्ध गाथा था, मतलब जिसमें सिर्फ मारकाट और शौर्य था। हाँ, वो उनके ट्यूटोनिक थ्योरी थी। बिल्कुल। और उनका तर्क ये था कि बाद में चालाक ब्राह्मणों ने इस शुद्ध युद्ध गाथा को अपने धार्मिक दर्शन और नैतिकता से मतलब विकृत कर दिया। सुकथंकर और बोरी ने 47 साल लगाकर कश्मीर के सबसे पुरानी शारदा लिपि को आधार बना के ये साबित किया कि जर्मन विद्वान पूरी तरह गलत थे। उन्होंने दिखाया कि महाभारत कोई कबीलाई गीत नहीं थे, बल्कि मूल रूप से महाभारत एक जटिल धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र थे। और ऐसा करने के लिए उन्हें उन श्लोकों को और प्रसंगों को हटाना पड़ा जो बाद में कवियों ने सिर्फ सजावट के लिए जोड़ दिया था। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 19वीं सदी की जर्मन इंडोलॉजी में नस्लीय पूर्वाग्रह कूट कूट के भरा था, लेकिन सुकथंकर ने उन जर्मन विद्वानों को गलत साबित करने के लिए जो तरीका अपनाया ना, उस पर मुझे गंभीर आपत्ति है। अच्छा, आप उनके वैज्ञानिक तरीके पर आपत्ति जता रहे हैं? नहीं, मैं उस मानसिकता पे आपत्ति जता रहा हूँ जो मानती है कि जो सबसे पुराना है या जो सबसे छोटा है वो ही सच्चा है। ये जो शुद्धता की खोज है ना, ये पश्चिमी और नव प्रोटेस्टेंट बाइबल आलोचना से सीधे तौर पर प्रेरित है। आप एक लाख श्लोकों वाले महाकाव्य को एक पश्चिमी भाषा शास्त्रीय कैंची से काट रहे हैं। ऐसा नहीं। एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। वेंडी डॉनिगर और मेडलिन वियडियो जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस क्रिटिकल एडिशन को फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस कहा है। फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस? ये तो बहुत ही कठोर और शायद थोड़ी अनुचित आलोचना है। नहीं, अनुचित नहीं है, ये बहुत सटीक सोच है। सोचिए, फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस कैसे बना था? अलग अलग लाशों को काट कर एक प्रयोगशाला में सिल दिया गया था। क्रिटिकल एडिशन भी तो ऐसा है। आपने कश्मीरी पांडुलिपि से एक श्लोक लिया, दक्षिणी पांडुलिपि से दूसरा लिया और अपनी मेज पर एक ऐसा ग्रंथ बना दिया जिसका कोई सांस्कृतिक जीवन ही नहीं है। भारत के किस मंदिर में इस क्रिटिकल एडिशन का पूजा होती है बताइए? महाभारत एक स्थिर ग्रंथ है ही नहीं, ये एक बहुकोणीय ब्रह्मांड है, एक फ्लूइड कॉस्मोस है। जो प्रसंग बोरी ने अतिरिक्त समझकर काट दिया वो असल में इस महाकाव्य की धड़कन है। इसी को तो हम पांचवा वेद कहते हैं। मैं समझता हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं।
सांस्कृतिक भावनाएं आहत होती है जब जब आपकी पुरानी और प्रिय कहानियों को अतिरिक्त कहा जाता है। पर मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दीजिए। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बताइए। मान लीजिए एक 2000 साल पुराना भव्य शिव मंदिर है। सदियों के दौरान अलग अलग राजाओं ने उसके चारों ओर दीवारें बनाई। पुजारियों ने कुछ अलग कमरे जोड़ दिए। बाहर फूल प्रसाद की कई दुकानें खुल गई। आज अगर कोई भक्त आता है तो उसे ये लगता है कि उस दुकानों और नए कमरे उसी मूल मंदिर का हिस्सा है। बोरी के विद्वानों ने क्या किया? उन्होंने बड़ी सावधानी से उस दुकान और बाद में जोड़े गए उस प्लास्टर को हटाए ताकि हम उस मूल गर्भगृह की वास्तुकला को देख सके जो असल में व्यास ने रची थी। एक मिनट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि गणेश जी द्वारा महाभारत लिखने की प्रसंग सिर्फ एक दुकान है? ऐतिहासिक और पांडुलिपियों के साक्ष्यों के अनुसार हाँ। ये तो बहुत सुनिए तो जब बोरी के विद्वानों ने पांडुलिपियों की तुलना की तो उन्होंने देखा कि सबसे पुरानी कश्मीरी शारदा लिपियों में गणेश जी का कोई जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि दक्षिण भारत की सबसे पुरानी पांडुलिपियों में भी यह कहानी नदारद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि व्यास के 1500 या 2000 साल बाद किसी ने इस कहानी को जोड़ा और ये इतनी लोकप्रिय हो गई कि बाद की सभी पांडुलिपियों में फैल गई। इसी तरह द्रौपदी का कर्ण को सूत पुत्र कह के अपमानित करना ये केवल कुछ चुनिंदा नई पांडुलिपियों में मिलता है। अगर हम इस प्लास्टर को नहीं हटाएंगे तो हम मूल पात्रों के असली मनोविज्ञान को कैसे समझेंगे? असली महाभारत में द्रौपदी कर्ण को कभी अपमान नहीं करता, बल्कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय खुद ही विफल हो जाता है। यह मूल कहानी कर्ण की विफलता को दर्शाती है, न कि द्रौपदी के अहंकार को। मुझे खेद है लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं बताता हूँ क्यों। आपकी यह मंदिर वाली उपमा सुनने में तो बहुत ही तार्किक लगती है, लेकिन असल में महाभारत कोई ईंट पत्थरों वाला निर्जीव इमारत नहीं है, बल्कि यह तो एक बरगद की पेड़ है। बरगद का पेड़? हाँ, समय के साथ बरगद की पेड़ से जो नई जड़ें निकलती है और ज़मीन में धंस जाती है, क्या आप उसे अतिरिक्त बोलकर काट देंगी? अगर आप उसे काटेंगी तो पूरा पेड़ ही कमज़ोर हो जाएगा, है ना? लेकिन पेड़ की एक मूल जड़ तो होती है ना? हाँ, हम मानते हैं कि पेड़ की एक मूल जड़ होती है, लेकिन उसकी विशालता और उसकी जो पूरी स्वरूप है वो तो नई जड़ों से ही होती है ना। क्रिटिकल एडिशन ने पद को तार्किक और मूल बनाने की चक्कर में उसकी जो काव्यात्मक सुंदरता थी और जो भक्ति की तत्व था उसे ही खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है। वो जो एक घटना था ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था, ये एक चमत्कार हुआ था, ये भक्ति का चरम था। लेकिन क्रिटिकल एडिशन ने क्या किया? उसने उस जादुई प्रसंग को प्रक्षेप मानकर हटा दिया क्योंकि वो बाद में जोड़ा गया था। रुकिए, लेकिन उन्होंने क्या रखा? उन्होंने इतना रखा कि शायद ग्रहण लगा था या धूल उड़ रही थी जिससे अंधेरा हो गया। ऐसा करके आपने उस महाकाव्य से महाशब्द ही छीन लिया। जूलियस लिपनर जैसे विद्वान कहते हैं कि मौखिक और लोक परंपरा ही हिंदू धर्म की जीवन रेखा है। एक प्रयोगशाला में बैठ के आप उस जादुई तत्व को नहीं समझ सकते जिसने हजारों सालों से करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दिया। ये एक बहुत ही भावुक तर्क है और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि लोकमानस को चमत्कारों ने कुछ अलग ही प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। लेकिन जब हम इस महाकाव्य की ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो हमें भूगोल और पांडुलिपियों की संरचना को गौर करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने अभी चमत्कार और भक्ति की बात की। अगर ये हटाए गए हिस्से इतने ही महत्वपूर्ण और मूल हैं तो इतिहास में ये सबसे ज़्यादा कहाँ संरक्षित हुए? यहीं पर उत्तरी और दक्षिणी संस्करण यानी कि नॉर्दर्न और सदर्न रिसेंशंस का दिलचस्प अंतर सामने आता है। बोरी ने स्पष्ट किया है कि उत्तरी परंपरा की पांडुलिपियाँ जो है ना,
वो अपनी सभी छोटी मोटी खामियां और विसंगतियों की बावजूद सरल और मूल है, जिसे हम एडिटियो सिंप्लिसियर कहते हैं। जबकि आप कहेंगे कि दक्षिणी संस्करण बाद में सजाया गया है। बिल्कुल, उत्तरी संस्करण में 18 पर्व है, कथा में थोड़ा खुरदरापन है। दक्षिणी संस्करण एक अलंकृत और संपादित रूप है, यानी कि एडिटियो ऑर्नाटियर है। देखिए, इतिहास और भूगोल का यही विश्लेषण पूरी तरह से विपरीत कहानी भी कह सकता है। स्रोत सामग्री में पीपीएस शास्त्री जैसे विद्वानों के तर्क को देखिए। वो बहुत मजबूती से स्थापित करके गए हैं कि दक्षिणी संस्करण उत्तरी संस्करण की तुलना में अधिक तार्किक, कालानुक्रमिक और क्रोनोलॉजिकल है, और शायद अधिक प्रामाणिक। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे आपको यही रुकना होगा, क्योंकि यही तो पूरी समस्या है। एक सुव्यवस्थित और तार्किक कहानी समस्या कैसे हो सकती है? क्योंकि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है, लेक्टियो डिफिसिलियर प्रोविडियर। इसका सरल अर्थ यह है कि कठिन, उलझे हुए और कम तार्किक पाठ की मूल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। ये अजीब तर्क है। अजीब नहीं है, यह मानवीय मनोविज्ञान है। तो आप कह रहे हैं कि दक्षिणी संस्करण को बाद में सुधारा गया है? 100%। कोई भी आदिम या प्राचीन ग्रंथ पहले दिन से पूरी तरह से तार्किक, सुव्यवस्थित और क्रमिक नहीं हो सकता। तार्किकता और क्रमबद्धता बाद के संपादकों द्वारा लाई जाती है ताकि श्रोताओं को आसानी हो। दक्षिणी संस्करण का तार्किक होना यही सिद्ध करता है कि ये एक संपादित स्वरूप है। लेकिन एक और बात, आपने अभी वस्त्रहरण और चमत्कारों का जिक्र किया था। आपको पता है, उत्तरी संस्करण के सबसे पुरानी पांडुलिपियों में जब चीरहरण हो रहा होता है, तब द्रौपदी केवल धर्म को पुकारती है, हे धर्म मेरी रक्षा करो, और चमत्कार हो जाता है। हाँ, ये कितना गहरा और दार्शनिक विचार है। लेकिन बाद के दक्षिणी संपादकों को लगा कि आम जनता इस अमूर्त धर्म को नहीं समझेगी, उन्हें एक ठोस ईश्वर की जरूरत है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण का नाम और उनका प्रकट होना जोड़ दिया। बोरी के विद्वानों ने क्या किया? बोरी के विद्वानों ने इस पूरी मानवीय प्रवृत्ति को समझा, और इसलिए उन्होंने उत्तरी संस्करण के उस खुरदरे लेकिन अधिक वास्तविक और धार्मिक स्वरूप को अपनाया। लेकिन मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। अगर हम संपादकों की प्रवृत्तियों और मानवीय दखलंदाजी की बात करते हैं, तो चलिए उस सबसे बड़े सिद्धांत पर बात करते हैं जिस पर यह पूरा क्रिटिकल एडिशन टिका हुआ है। आप भृगुकरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वी.एस. सुक्थंकर और बाद में रॉबर्ट गोल्ड्समैन ने भृगुकरण यानी कि भृगुजाइजेशन का सिद्धांत दिया। श्रोताओं के लिए बता दूं, महाभारत सिर्फ एक क्षत्रिय युद्ध गाथा थी जिसे बाद में भार्गव गोत्र की ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया, और उन्होंने इसमें धर्मशास्त्र, नीति, राम परशुराम की कहानियाँ और अपने कुलों की महिमा जोड़ दिया, और इसी तरह एक साधारण युद्ध गाथा 1,00,000 श्लोकों की एक विशाल ग्रंथ में बदल गई। हाँ, ये महाभारत के विस्तार को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अकादमिक सिद्धांत है। लेकिन क्या ये सोच भी उसी पश्चिमी संदेह की व्याख्या पद्धति या हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सस्पिशियन का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी विद्वान हमेशा भारतीय ग्रंथ को संदेह की नज़र से देखते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि भारत का कोई ग्रंथ अपने शुरुआत से ही एक पुराना, दार्शनिक और बहुआयामी रचना हो सकता है। वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि ज़रूर कोई साजिश हुई होगी, ज़रूर किसी ने किसी की ग्रंथ को हाईजैक किया होगा। ऐसा नहीं। भृगुकरण का यह सिद्धांत उसी औपनिवेशिक और बौद्धिक ढांचे से निकलता है जो ब्राह्मणों को एक लालची और षड्यंत्रकारी समूह के रूप में चित्रित करता है, जो एक शुद्ध क्षत्रिय कथा को प्रदूषित कर दिया है। रुकिए, मुझे लगता है आप एडोलरी और बागची को थोड़ा गलत पढ़ रहे हैं। मैं उस तर्क से आश्वस्त नहीं। गलत कैसे पढ़ रहा हूँ? वो सीधे तौर पर जर्मन इंडोलॉजी की आलोचना कर रहा है। वो जर्मन इंडोलॉजी की आलोचना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी किताब जिसका नाम है फिलोसॉफी एंड क्रिटिसिज्म, वो वास्तव में बोरी के काम और सुकथंकर को खारिज नहीं करती है। इसके विपरीत वो क्रिटिकल एडिशन को सही ठहराती है। वो कैसे? पश्चिमी विद्वान जैसे जॉन ब्रोकलिंटन या एंड्रेस बेगर,
ये मानते रहे कि बोरी संस्करण एक मानक संपादन है जो ब्राह्मण द्वारा किया गया था और असली मौखिक युद्ध गाथा तो कहीं खो गई है। लेकिन एडुलरी और बागची ने दिखाया कि क्रिटिकल एडिशन ने उस भ्रामक पश्चिमी धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बोरी का काम ये साबित करता है कि महाभारत अपनी उत्पत्ति के समय से एक लिखित और गहरा दार्शनिक ग्रंथ था। ये कोई कबायली गीत नहीं था जो बाद में हाईजैक किया गया। इसमें ब्राह्मणवादी साजिश नहीं थी। व्यास ने शुरुआत में ही इसे धर्म और मोक्ष के जटिल ग्रंथ के रूप में रचा था। बोरी ने पश्चिमी पूर्वग्रहों से मुक्त होकर भारतीय पद को उसके सबसे शुद्ध और दार्शनिक रूप में दुनिया के सामने रखा है। शायद ये बात यही आकर रुकती है कि हम सत्य किसे मानते हैं। आप जिसे शुद्ध रूप कह रहे हैं, मेरे लिए वो सत्य करोड़ों लोगों की आस्था में है जो आज गीता प्रेस की संस्करण पढ़ रहे हैं, जो 17वीं सदी के नीलकंठ चतुर्धर के वल्गेट संस्करण पर आधारित है। अल्फिल्टे वाइटेल जैसे विद्वानों ने बार बार ये तर्क दिया है कि हमें इस महाकाव्य को इसके साहित्यिक और समकालिक रूप में पढ़ना चाहिए, ना कि इसे किसी भाषा शास्त्रीय कैंची से इसका टुकड़ा टुकड़े करना चाहिए। महाभारत एक समुद्र है जहाँ पर हर नदी आकर मिलती है, चाहे वो उत्तर की हो या दक्षिण की। आप समुद्र से नदियों का पानी को अलग करके ये नहीं कह सकते कि असली समुद्र यही है। जो कहानियां लोकमानस में रच और बस गई है वही महाकाव्य की वास्तविक जीवन है। और मैं उस सांस्कृतिक जीवन और आस्था का पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन ऐतिहासिक और अकादमिक नज़रिए से जब हमें 2000 और 2500 साल पहले के उस शुरुआती बिंदु को जानना हो कि वास्तव में मूल रचना ने क्या लिखा था, तो हमें पांडुलिपियों के उसी आर्काइव की तरफ लौटना होगा। क्रिटिकल एडिशन ने बात के चमत्कारों और अतिरंजनाओं को हटाकर जो शायद मानव मनोविज्ञान के गहराई को कम करता है, ये एक ऐसा साफ आईना पेश करता है जो हमें सीधा अतीत में ले जाता है। हाँ, लेकिन ये उस एक्सरे की तरह है जो हमें बाहरी आवरण की पार जाकर इस महाकाव्य की असली वैचारिक ढांचे को देखने की अनुमति देता है। देखिए, मैं आपके इस एक्सरे वाली बात पर सहमत हूँ, लेकिन एक्सरे हमारी हड्डियों की मजबूत ढांचे तो दिखा सकती है, लेकिन एक्सरे ये नहीं दिखा सकती कि ये वो इंसान हंसता कैसे है, वो सांस कैसे लेता है। आपने जिसे आर्काइव का सत्य कहा, वो निश्चय अकादमिक दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सत्य, जिसे हम लिविंग ट्रूथ कहते हैं, इसके लिए नीलकंठ चतुर्धर के वल्गेट संस्करण ही मान्य है। ये वो स्वरूप है जो हमारे त्योहारों, हमारे नाटकों और हमारे सामूहिक चेतना में सांस लेता है। बिल्कुल, और शायद यही ये मुकाम है जहाँ हमारी आज की ये परिचर्या एक बहुत ही सुंदर और दार्शनिक परिणाम पर पहुँचता है। बिल्कुल, और ये बहस किसी एक पक्ष को पूर्ण विजेता घोषित करके खत्म नहीं किया जा सकता। सोच सामग्री और आधुनिक अकादमिक विचार हमें जिस टू ट्रूथ मॉडल पर ले जाता है, वो श्रोताओं के मन के कई द्वंद्वों को शांत कर देता है और हमें इस दोनों सत्य के बीच में चुनाव करने की और किसी एक को खारिज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐतिहासिक सत्य जो हमें BORI क्रिटिकल एडिशन के माध्यम से मिलता है, और हमारी जीवित आस्था जो हमें नीलकंठ चतुर्धर की वल्गेट संस्करण से मिलती है, ये दोनों ही महाभारत की उस विशाल बहुकोणीय ब्रह्मांड यानी कि मल्टीवर्सल नैरेटिव का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक हमें महाकाव्य की गहरे दार्शनिक जड़ों को दिखाता है, तो दूसरा उसके फैलते हुए शाखा, पत्ते और फूलों को दिखाता है। बहुत ही सटीकता के साथ कहा आपने। महाभारत अतीत का कोई मृत स्मारक नहीं है। ये प्राचीन और आधुनिक, लिखित और जीवित, इतिहास और आस्था के बीच एक निरंतर चलने वाला संवाद है। और यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी जीत है कि ये आज भी हमारे बीच बहस और विमर्श का विषय बना हुआ है। आज के इस गहरे और आध्यात्मिक तर्क पे मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी।
बने रहिए वैदिक विचार पर, अपडेटेड रहिए और हमारे साथ रहिए। ऐसे ही बहुत सारे तर्क लेके हम आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबके आशीर्वादों के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करने का अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।